रीता की शादी उसके माँ बाप ने तय कर दी। 10 दिनों में ही रीता की शादी हो गई। रीता और सुशील की शादी अरेंज मैरिज हुई थी। पहली रात थी। सुशील कमरे में आया। रीता नजरें झुकाए बैठी थी। सुशील ने नमस्ते किया और पास बैठ गया। सुशील थोड़ा सा शरारती भी था। रीता का घूंघट उठाकर बोला, आप बहुत सुंदर हो। रीता शर्मा गई। रात भर मोहब्बत भरी बातें होती रहीं। जिंदगी अपनी असल मंजिल की तरफ मुड़ गई थी। वक्त गुजरने लगा। रीता के भाई की शादी थी। रीता 4 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। रीता ने सुशील से कहा, मुझे भाई की शादी में जाना है। सुशील ने रीता के पास बैठकर बोला, रीता, डॉक्टर ने आपको लंबी यात्रा करने से मना किया है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। रीता को बहुत गुस्सा आया। रीता रोने लगी। उसने अपनी माँ को फ़ोन किया और बोली कि सुशील मना कर रहा है। माँ ने समझाया, अगर वो मना कर रहा तो मत आओ। लेकिन रीता की भाभी और भाई जिद करने लगे। वो रात में रीता के घर आए। सुशील भी उस टाइम घर ही था। वो बोलने लगे कि मेहंदी है, 3 दिन की हो बात है, हम रीता को लेने आए हैं। सुशील को गुस्सा तो बहुत था, लेकिन सब्र कर लिया। मेहंदी की रात रीता की बुआ की लड़की भी आई हुई थी। दोनों साथ में खूब डांस किया। भाई की बारात लड़की वालों के घर पहुंची तो बारिश हो रही थी। गली में काफी कीचड़ था। रीता का पांव फिसला और वो गिर गई। गिरते ही उसके पेट में दर्द होने लगा और रीता जोर जोर से रोने लगी। सुशील बहुत परेशान था। उसके दिल की धड़कन बेकाबू थी और जुबां पर ईश्वर का जाप था। रीता फूट फूट कर रोने लगी और बोल रही थी, सुशील, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सुशील ने आंसू से भीगी हुई पलकों को चूम लिया। अरे बस बस, मेरी जान, रोते नहीं, बस ऊपर वाले की मर्जी थी, चुप हो जाओ। रीता सुशील की आंखों में देख रही थी। सुशील, आप इतने अच्छे हैं, मुझे डांटा नहीं, आपने कुछ कहा नहीं। 1 साल बाद फिर ऊपर वाले ने उनको बेटा दे दिया। सब बहुत खुश थे। सुशील बाहों में अपने बेटे को उठाकर चूमने लगा। सुशील का छोटा सा होटल था जिससे बस गुजारा हो रहा था। एक दिन रीता ने जिद किया कि सुशील, बच्चों को गर्मी लगती है, इसलिए वह बहुत रोता है, मेरे कमरे में ऐसी लगवा दो। सुशील ने ऐसी लगवाने से मना किया, लेकिन रीता जिद करके बैठ गई थी। सुशील ने रीता से बोला, पता नहीं क्यों इतनी जिद्दी हो तुम, लगवा दूंगा ऐसी। कुछ समय बाद ऊपर वाले ने उन दोनों को एक बेटी दी। वो दोनों वह बहुत खुश थे। सुशील रीता की अच्छी बुरी ख्वाहिश पूरी करता था, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर उनमें झगड़ा रहता ही था। सुशील का होटल का काम अच्छा नहीं चल रहा था। एक दिन सुशील कुछ परेशान था। जब वह घर आया तो देखा बेटे ने उसका लैपटॉप तोड़ दिया था और रीता मोबाइल पर लगी हुई थी। सुशील ने देखा लैपटॉप टूटा हुआ पड़ा। सुशील चिल्लाकर बोला, रीता, ये क्या है? सुशील गुस्से में पहले ही था। उसने रीता को गाली देकर बोला, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, इसमें मेरा सारा डाटा था, तुम पागल हो क्या? जाओ खाना लेकर आओ। रीता गुस्से में बोली, सुशील, मैं नौकरानी नहीं हूँ, सारा दिन बच्चों को संभालूं और फिर तुम मुझे गाली दो। सारा दिन इतना काम करूं और कदर इतनी सी है, गाली दे रहे हो। रीता खाना लेकर आई। सुशील ने खाना उठाकर फेंक दिया और उठकर बाहर चला गया। रीता ने अपनी माँ को बताया, सुशील आजकल ना खर्चा दे रहा है ना अच्छे से बात करता है। मैं कहा, अच्छा, हम उससे बात करते हैं। सुशील को महसूस हुआ कि रीता के साथ उसने अच्छा नहीं किया। उसने सोचा कि घर चलकर रीता से माफ़ी मांग लेता हो, लेकिन जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि घर में रीता के माँ बाप, चाचा सब आकर बैठे हुए थे। माँ चिल्लाकर बोली, क्यों बेटा, तुम खर्चा नहीं देते हो रीता को, क्यों गालियाँ देते हो? सुशील ने गुस्से से कहा, इसको सब कुछ देता हूँ, ये बस तमाशा लगाना चाहती है। एहसान करते हो मुझ पर, तुम्हारे बच्चों का खर्च करती हूँ। रीता की माँ को बर्दाश्त न हुआ। वह अपनी बेटी को साथ ले गई। दोनों बच्चे भी साथ ले गए। सुशील ने भी उन्हें रोका नहीं। रीता नाराज होकर चली गई। रीता मायके में थी। सुशील यहाँ घर में परेशान था। 2 महीने गुजर गए। दोनों ने एक दूसरे से बात तक न की। दोनों गुरूर में थे। सुशील को लगता था खुद गई है, खुद आएगी, और रीता की अकड़ थी कि सुशील मनाने आएगा तो जाऊंगी। हालत काफ़ी बुरे थे, इसलिए सुशील विदेश चला गया और नंबर बंद हो गया। 1 साल गुजर गया। दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। रीता अपने भाई से ज़रूरत का खर्च लेती थी, लेकिन भाई भी कब तक खर्च देता, उसका खर्चा भी। दीपावली का दिन था। रीता ने भाई से कहा, पैसे दे दो, बच्चों को शॉपिंग करवानी है। भाभी पास से बोली, बहन, इनके लिए हमारे पास फालतू के पैसे नहीं हैं। उस इंसान के साथ नहीं रह सकती तो तलाक लेकर किसी दूसरे से शादी कर लो। रीता उस दिन बहुत रोई थी। उसे एहसास होने लगा था उससे कितनी बड़ी गलती हुई है सुशील को छोड़ कर। सुशील भी दुबई में बच्चों को याद करके बहुत रोता था। सुशील सोच रहा था कि गीता तो मासूम सी है, थोड़े से गुस्से पर नाराज हो जाती है, मैं खुद ही उससे माफ़ी मांग लूंगा अपनी जान से। वह टिकट करवाकर हिंदुस्तान वापस आ गया। रीता रो रोकर भगवान से अपनी गलती की माफ़ी मांग रही थी। हे ऊपर वाले, मुझे माफ़ कर दे, मुझे मेरा सुशील वापस कर दे। भाभी ने दरवाज़ा खोला तो सामने देखा सुशील खड़ा था। रीता की नज़र पड़ी सुशील पर। रीता नंगे पांव दौड़ते हुए जाकर सुशील के सीने से जा लगी और जोर जोर से रोने लगी। रीता सुशील के साथ घर वापस आ गई, लेकिन वह इस समाज को इतना बता गई कि जज्बात में जुदा हो जाना बहुत आसान है, लेकिन जुदा होकर जीना बहुत मुश्किल है। जो दर्द एक हमसफ़र महसूस कर सकता है वह कोई और नहीं समझ सकता। तलाक लेकर जिंदगी बर्बाद ना करें, सब वक्त के साथ बदल जाता है। हाँ, अगर नहीं बदलता तो वह हमसफ़र है।